सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू नेवर माइंड इंग्लिश। और आज हम कर रहे हैं एडवर्ब्स। जी हाँ, एडवर्ब्स एडवर्ब्स एडवर्ब्स। तो एडवर्ब्स होते क्या हैं? एडवर्ब्स होते हैं वो वर्ड जो क्वालिफाई करता है वर्ब, एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब। फॉर एग्जांपल, पेशेंटली, हरीडली, क्वाइट, क्वाइट, हाँ क्वाइट, नॉट क्वाइट। तो हम काइंड्स भी देखेंगे, जैसे एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। ये 5 ज़्यादा ही पूछते हैं, नीचे वाली 3 नहीं पूछते हैं, तो इस पर ज़्यादा हम फोकस नहीं करेंगे। हम मूव ऑन करते हैं, मूव ऑन। हम इसको अगले सेशन में के लिए रखते हैं। तो हम इसको पहचाने कैसे, इसका अस्तित्व क्या है? हाउ टू आइडेंटिफाई एडवर्ब। तो जो एडजेक्टिव है, जैसे पेशेंट, यूजुअल, नियर, फॉर्चून या फिर फॉर्चूनेट, अगर हम इसके लास्ट में एलवाई ऐड कर दें तो ये एडवर्ब बन जाएगा। ओ माय गॉड, दैट्स अमेजिंग, माइंड ब्लोन, राइट? सॉरी यार, वेरी बैड एट स्लाइड्स चेंजिंग। पता नहीं कैसे चेंज हो जाता है, यहाँ पे दब जाता है, कभी यहाँ पे। एंड यू ऑल नो दैट आई एम यूजिंग फ़ोन, तो उसमें तो और भी अच्छे से नहीं होता। ओके, इसके एंड में, एडजेक्टिव के एंड में अगर एल वाई यूज़ करें, जैसे पेशेंट है, एडजेक्टिव है और नाउन भी है, इसके लास्ट में एल वाई ऐड कर दें, एल वाई ऐड करो, पेशेंटली बन जाएगा। यूजुअल में करोगे यूजुअली बन जाएगा, नियर में करोगे नियरली बन जाएगा, फॉर्चुनेट में करोगे फॉर्चुनेटली बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि हर एडजेक्टिव नहीं होता। तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्या सोचते हैं कि हम एल वाई अगर एडजेक्टिव में ऐड कर दें तो एडवर्ब बन जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं। हमेशा एल वाई से एंड होने वाले ही एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं होते। हर हर शरीफ दिखने वाला बंदा शरीफ नहीं होता, ऐसा कुछ डायलॉग था। एनीवेज, तो जैसे फास्ट को हम फास्टली कहेंगे, नहीं, वेरी रॉन्ग, मतलब रॉन्ग है, कम्प्लीटली रॉन्ग है। और ये बहुत कॉमन मिस्टेक भी है बच्चे का, स्टूडेंट्स का बहुत कॉमन मिस्टेक है। फास्ट को फास्टली कर देते हैं और बोलते हैं ये एडवर्ब है, हमारा एडवर्ब। ऐसा नहीं है। देर ही रहेगा, देरली नहीं हो जाएगा। देन ही रहेगा, डेनली नहीं हो जाएगा। ऑफन, ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो ऑफनली नहीं हो जाए, ऑफनली होता है बेसिकली, ऑफनली होता है। परहैप्स, हावेवर, राइट? ऑफन को छोड़ के इनमें से कोई भी नीचे वाला एलवाई से नहीं एंड होगा। यस, आई होप यू अंडरस्टूड। तो पहला पॉइंट था कि अगर हम एडजेक्टिव के एंड में एलवाई कर दें, ऐड कर दें, तो एडवर्ब बन जाएगा। और उसमें और एक कंडीशन है कि हर एलवाई से एंड होने वाला एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं होता। जी हाँ। चलो मूव होते हैं अपने टाइप्स में। टाइप्स हैं हमारे 5 प्रकार के होते हैं ज़्यादातर। एडवर्ब पहला है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। दिस आंसर द क्वेश्चन हाउ, कि कोई काम कैसे हुआ है, बहुत तेज़ी से हुआ है या फिर स्लोली, बहुत धीरे धीरे हुआ है या फिर हुआ ही नहीं है। दिस एडवर्ब यूजुअली कम्स आफ्टर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इफ देयर इज़ नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर द वर्ब। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी होता है, उसको भी हम सीखेंगे। डोंट वरी, जस्ट चिल। एग्जाम्पल से समझते हैं। सी स्पीक्स इटालियन ब्यूटीफुली। सी स्पीक्स इटालियन, इटालियन क्या है? लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट की तरह हम यूज़ कर रहे हैं। सी स्पीक्स इटालियन ब्यूटीफुली, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद आया है मैनर का, हमारा मैनर एडजेक्टिव, राइट? एडवर्ब, सॉरी एडजेक्टिव ने एडवर्ब ऑफ मैनर
ऑब्जेक्ट के बाद आया है, राइट। ही वर्क्स वेल, यहाँ पे वेल वर्ब के बाद आया है। यहाँ पे डायरेक्ट भी नहीं था ऑब्जेक्ट, ना ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। तो डायरेक्ट ना वर्क है, वर्क वर्कड वर्कड होता है, वर्क्स फिफ्थ फॉर्म है। यहाँ पे बच्चे याद रखना कि V1 V5 अलग होते हैं। V1 में ES या फिर S नहीं लगा होता है, लेकिन V5 में S लगा हुआ होता है। बच्चे पढ़ते ही नहीं है V5। आई होप यू गॉट इट। यू मस्ट ड्राइव योर कार केयरफुली। यू मस्ट ड्राइव योर कार, कार क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट छोड़ो अभी, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद केयरफुली आया है, राइट। तो यहाँ पे यही बताने की कोशिश की जा रही है कि एडवर्ब ऑफ मैनर ज़्यादातर ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं या फिर वर्ब के बाद आते हैं। यस, इफ़ यू अंडरस्टूड गिव अ थम्स अप। यू तो ये तो हो गया। ईट नहीं, यस यस हो गया। ईट क्वाइटली, चुपचाप खाओ, जो हम कभी नहीं करते हैं, चिल्ला के ही खाते हैं। तो क्लियर है, एडवर्ब ऑफ मैनर ये आंसर करेगा कि कैसे कोई काम किया गया है, जैसे ब्यूटीफुली, वेल, केयरफुली, क्वाइटली। और एडवर्ब भी क्लियर हो गया। एडवर्ब डिस्क्राइब्स और टेल्स मोर अबाउट वर्ब, अनदर एडवर्ब और एडजेक्टिव। ओके ओफ ओके। अब आते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। दिस आंसर द क्वेश्चन वेयर, कहाँ पे किया है यार कोई काम, कहाँ पे? मुंबई किया है, सूरत में किया है, कहाँ पे किया है? This adverb usually comes after the object, otherwise after the verb. Same as the adverb of place. यहाँ पे बताया गया है कि adverb of place जैसे here, there, everywhere, nowhere, ये आते हैं ऑब्जेक्ट के बाद में या फिर वर्ब के बाद में। जैसे वी सो यू देयर, यू क्या है? ऑब्जेक्ट है, वी क्या है? सब्जेक्ट है, सो क्या है? वर्ब है। देयर आया लास्ट में, यू है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के बाद में आया है। सेकेंड एग्जाम्पल है वी वर सिटिंग हियर, हियर क्या है? हियर है एडवर्ब जो कि वर्ब के बाद आया है। तो यहाँ पे यही कन्वे किया गया है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं या फिर वर्ब के बाद आते हैं। और यहाँ पे एक नोट है, कौन सा नोट है? समवेयर, एनीवेयर, नोवेयर, नन, सॉरी नन नहीं, नोवेयर, ऐसे वाले वेयर हमेशा लास्ट में आते हैं। जैसे हैव यू सीन माई ग्लासेस एनीवेयर, तो तुमने क्या मेरी ग्लासेस देखी है कहीं? और दूसरा एग्जाम्पल है आई एम श्योर आई लेफ्ट देम समवेयर, मुझे यकीन है कि मैंने कहीं छोड़ दिया है उन्हें। किन्हें छोड़ा होगा यार, चलो छोड़ो। आई कांट फाइंड देम एनीवेयर, मैं तो उन्हें कहीं ढूंढ ही नहीं पा रहा हूँ, कहाँ खो गए मुझे छोड़ के। So adverb of place comes after the object or verb. That's clear? Okay, well done. Let's move on. अब आ जाते हैं कहाँ पे? एडवर्ब ऑफ टाइम, ये आंसर करेगा व्हेन, कब किया भाई, कब। अभी हमने देखा कि कोई काम कहाँ हो रहा है। अब हम देखेंगे कि सॉरी वही था ना, पहले हमने देखा, सॉरी हाँ, हम पहले हमने देखा कि कोई काम कहाँ हो रहा है। अब हम देखेंगे कि कोई काम कब हो रहा है। अच्छा, कब हो रहा है? दिस एडवर्ब यूजुअली कम्स ईदर एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस और एट द एंड। ये तो ना तो वर्ब के बाद आ जाता है, ना सब्जेक्ट के, सॉरी ऑब्जेक्ट के बाद। अभी हमने क्या देखा कि अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें वर्ब के बाद आ रहा था या फिर ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा था, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। इसमें पहले आएगा या फिर एंड में, इसमें कोई भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। पहला आएगा मतलब सब्जेक्ट के पहले या फिर लास्ट में। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आफ्टर वर्ड्स वी डिसाइडेड टू गो बाय कार, आई हैव डन द जर्नी बिफोर। ओके, तो यहाँ पे आफ्टर वर्ड्स पहले आ गया, बिफोर बाद में आया है, दोनों एडवर्ब यूज हो गया है।
ओके, एट और स्टिल का फंडा देख लेते हैं। एट आता है हमारा लास्ट में, स्टिल आता है हमारा पहले। एट शुड बी प्लेस एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, still should be placed before the verb except with the verb to be when it comes after। तो यहाँ पे पता है एट लास्ट में यूज़ होता है और स्टिल वर्ब के पहले यूज़ होता है। ही स्टिल, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, ही स्टिल वियर्स ओल्ड फैशन क्लोथ्स। यहाँ पे वियर्स वर्ब है, फिफ्थ फॉर्म है। V1 क्या है, वियर है। V2 क्या है, वोर है। V3 क्या है, वॉन है। V4 क्या है, इट इज़ जेरंड। जेरंड इसका वार्निंग होता है, आई एम नॉट श्योर, आई वॉज वार्निंग। प्लीज़ कमेंट्स में बताना है होता है कि नहीं। V4 भी होता है इसका वार्निंग। आई ऑनेस्टली डोंट नो अबाउट V4, कंफर्म कर लेना। V5 होता है लास्ट में S, राइट। ओके, सी इज स्टिल अ स्टूडेंट। तो हमने समझा ही नहीं, चलो देखते समझते हैं। यहाँ पे वियर एक वर्ब है, V5 है, फिफ्थ फॉर्म है, और ये वर्ब के पहले स्टिल है, एडवर्ब है, जो कि एडवर्ब ऑफ प्लेस ना, एडवर्ब ऑफ टाइम, सॉरी, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब, सॉरी, V1, लो यार कंफ्यूज कर देता मेरे को। V5 जो कि फिफ्थ फॉर्म है उसके पहले आया, तो यहाँ पे यही कन्वे किया। ज़्यादा ही कंफ्यूज हो गया यार। एडवर्ब ऑफ टाइम, हम एडवर्ब ऑफ टाइम कर रहे थे जो कि आंसर करता है व्हेन का, और ये एडवर्ब ऑफ टाइम पहले आता है सेंटेंस के या फिर बाद में। और यहाँ पे नोट था कि हमारा एट स्टिल का अलग रोल होता है। एट आता है लास्ट में, स्टिल आता है वर्ब के पहले। इतना सा फंडा था यार, कंफ्यूज कर दिया। ही स्टिल वियर्स ओल्ड, वियर्स क्या है, फिफ्थ फॉर्म में, फिफ्थ फॉर्म के पहले स्टिल आया है, मतलब स्टिल वर्ब के पहले हमेशा आता है, ना कि लास्ट में। ये कॉन्सेप्ट याद रख लेना। और स्टिल वाला एक देख लेते बस, सॉरी, एट वाला। द ट्रेन हैजंट अराइव्ड एट लास्ट में है, राइट, जो कि वर्ब के आखिरी में आया है। आई होप यू गॉट इट। तो अभी तक हमने क्या किया, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ मैनर आंसर करेगा हाउ का, एडवर्ब हाउ। एडवर्ब ऑफ प्लेस करेगा व्हेन का, वेयर का, और एडवर्ब ऑफ टाइम करेगा व्हेन। कहाँ नहीं, सॉरी, कैसे, कहाँ, कब, हिंदी में भी हो गया। अब तो कंफ्यूज मत होना। अब ना एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी करते हैं। दिस आंसर द क्वेश्चन हाउ मेनी टाइम्स, कितने बार भैया, कितने बार मुझे डांटोगे, तो तंग आ गया। दिस एडवर्ब कम्स आफ्टर द वर्ब। सी इज ऑलवेज ऑनेस्ट, सी इज ऑलवेज ऑनेस्ट। इज क्या है, इज भी भैया हमारा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब भी होता है, वर्ब भी होता है। तो यहाँ पे वर्ब के बाद ऑलवेज आया है, जो कि हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ओके, कम्स बिफोर सिंपल टेंसेस ऑफ ऑल अदर वर्ब्स, दे समटाइम्स स्पेंड द होल ऑफ द सेटेड डे फिशिंग। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ना हमारे सिंपल प्रेजेंट में भी आता है, जो कि टेंसेस है। घबराओ मत कि टेंशन बोल रहा हूँ, टेंसेस से टेंशन नहीं लेनी है। लो राइमिंग भी हो गई कन्फ्यूजन से। टेंसेस से अभी टेंशन मत लो, वो भी लाएंगे। यस, जस्ट बी पेशेंट, हैव सम पेशेंस, पेशेंट। चलो, comes after the first auxiliary in a sentence consisting of more than one verb। तो अगर किसी सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ब हैं तो ऑक्सिलरी के पहले आ जाता है। कम्स आफ्टर द फर्स्ट ऑक्सिलरी के बाद, सॉरी, पहले नहीं बाद में आता है, अभी फर्स्ट ऑक्सिलरी ना कि सेकेंड। आई हैव ऑफन वंडर्ड हाउ दे डिड दैट। तो यहाँ पे हैव भी हमारा हैव भी है, डिड भी है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ऑक्सिलरी वर्ब हैं। तो इसके
हैव क्या है, ऑक्सिलरी है, इसके बाद आया। तो यहाँ पे यही बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर कोई सेंटेंस में दो, एक या मोर देन वन या एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब होंगे तो उसके बाद आएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे आई हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके बाद आया ना ऑफन, जो कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। दूसरा सेंटेंस है आई कैन समटाइम्स गो विदाउट फूड फॉर आई समटाइम कैन गो, ओके, आई कैन समटाइम्स गो विदाउट फूड फॉर डेज। अब कई बच्चे ये सोच रहे हैं आई के साथ समटाइम्स क्यों। बच्चे यहाँ पे मॉडल्स है, मॉडल्स। आई कैन आ गया ना, तो कैन के बाद हम समटाइम्स यूज़ कर सकते हैं, एस लगा सकते हैं। ओके, नोट विथ यूज्ड टू जो कि हमारा इन्फिनिटिव है, एंड हैव द फ्रीक्वेंसी एडवर्ब इज यूजुअली प्लेस्ड। ओके, अब आ जाते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। दिस आंसर द क्वेश्चन टू व्हाट एक्सटेंट, मतलब कितना, हाउ मच का आंसर करता है। वेट अ मिनट, हाँ, दरवाज़ा अभी दीदी खोल के गई, कुछ भी नहीं बोली और बाहर से इतना आवाज़ आ रहा है ना, तो बंद करना ही पड़ता है। चलो आ जाते हैं वापस। दिस आंसर द क्वेश्चन व्हाट एक्सटेंट, मतलब कितना, भाई कितना खाते हो तुम दिन का, एक रोटी भी नहीं खाया जाता मुझसे। This adverb can modify an adverb or an adjective and comes before the word it modifies. The bottle is, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। The bottle is almost full, nearly empty. The bottle is almost full, nearly empty. अब ये कैसा सेंटेंस है? बॉटल ऑलमोस्ट मतलब फुल है हद तक, और एम्प्टी भी है, उसके आसपास एम्प्टी भी है। वेरी गुड एग्जाम्पल। ओके, तालियां। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दे शुड बी एबल टू पास देयर एग्जाम्स क्वाइट ईजीली। तो यहाँ पे क्वाइट ईजीली, दो एडवर्ब हैं, एक क्वाइट है, ईजीली है। तो क्वाइट एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ मैनर से पहले आता है। ईजीली मतलब सरल तरीके से, जो कि हाउ का आंसर दे रहा है, जो कि एडवर्ब ऑफ मैनर है कि नहीं? ओके, तो उसके एडवर्ब ऑफ मैनर से एडवर्ब ऑफ डिग्री पहले यूज़ होता है। क्वाइट क्या है? क्वाइट और एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है, और इजीली क्या होता है? एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। यस, तो अब कुछ एडवर्ब्स हैं जैसे ऑलमोस्ट, नियरली, क्वाइट, हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली, जस्ट। They follow the same pattern as frequency adverbs in terms of where they are placed. I quite understand we had almost reached the hut when the rain started. I'm just beginning a new course. तो यही सारे एग्जाम्पल्स आप फिर से देख लेना। मुझे पता है कि आपको समझ भी आ गया। एडवर्ब ऑफ डिग्री यही याद रखना है कि एडवर्ब ऑफ डिग्री ये होते हैं जो व्हाट का आंसर, हाउ मच का आंसर देते हैं, और एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं हाउ, कैसे कोई काम किया गया है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है कि व्हेन। एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है वेयर। राइट, ये 5 हो गए। ओके ओके, तो चलते हैं, बाय बाय। लेकिन वो जो ऐसे ना थम्स अप का निशान है ना, उसको ज़ोर से दबा दो, जस्ट हिट इट। कुछ भी, काला हिट, लाल हिट, जो भी है ना, उसको उस हिट से लेके हिट कर दो। अगर नहीं हो रहा है तो अपने हाथ से दबाना ही उसको, कुछ भी करके। तो बाय बाय एवरीवन, बाय 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 बाय। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन होगा हमारा 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 किसका होगा? आप प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। देख गए, वैसे मैं सोच रहा था कि नोट्स मेकिंग या फिर कोई भी टिप आप बता देना, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। अरे जाओ भाई, 19 मिनट की वीडियो हो गई है, इसको अपलोड करने इतना इंटरनेट जाएगा, मैं क्या यूज़ करूँगा। जोक्स अपार्ट, चलो बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग।